हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े हैं बहुपद के गुणनखंड चैप्टर 3। इसमें पढ़े हैं प्रश्नावली 3F है। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 3F का चौथा नंबर का ए तक सॉल्व कर चुके थे। चौथा का ए तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम चौथा का बी से आगे शुरू करेंगे। चौथा का बी और पाँचवा को सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं चौथा का बी नंबर क्वेश्चन। चौथा का जो बी है, बी का पहला है 105 गुना में 106। पिछले क्लास में आपको बताए थे चौथा का छठवां क्वेश्चन जो है ये इस फार्मूला पर यदि बनाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 100x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें भी जो वही फार्मूला लगेगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस फार्मूला पर आधारित, इस पे आधार पर बनाएंगे तो ये जोड़ने में आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसे भी बन सकता है 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 105 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और इसमें है कि 100 का स्क्वायर आसानी से आ जाएगा और आसानी से जोड़ा भी जा सकता है इसको। तो अब चलिए इसको देखते हैं, इसी फार्मूला पर इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। यहाँ पर x बराबर क्या है? x बराबर 100 है, a के बराबर 5 है और b के बराबर 6 है। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, यानी कि a की जगह 5 है और b की जगह 6 है। a प्लस बी इंटू एक्स की जगह पर कितना है? 100 प्लस ए बी का मतलब 6 गुना 5, 5 गुना में 6। ये क्या है? b बराबर 6 है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पर 4 जीरो हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, सॉरी। तो प्लस 6 5 13, तो ये हो जाएगा कितना? 6 5 11, ये हो जाएगा 1100 हो जाएगा। 1100 प्लस 30। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अंक देखिए तो 30 हो जाएगा, 2 अंक तक 30 होगा। इसके बाद ये तीसरा अंक देखिए तो 1 और 0, 1 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 0 1 हो गया। चौथा अंक देखिए तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1, ये भी हो गया चौथा अंक। फिर ये बच गया पाँचवा अंक, 11,130 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 11,130 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से है 98 गुना 108 है, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 8। यहाँ पर जो है x बराबर क्या है? 100 है, a बराबर क्या है? -2 है और b बराबर क्या है? 8 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस ए की जगह पर है -2 और बी की जगह पर है +8। तो ए प्लस बी इंटू एक्स की जगह पर है 100 प्लस ए की जगह है ए बी, तो -2 गुना में 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 600। ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, -16। तो 600 में से 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 584 होगा। 584 हो जाएगा तो 10,584 हो जाएगा, 10,584 आंसर हो जाएगा। 600 में से 16 घटाएंगे तो 584 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 में जोड़ेंगे तो 10,584 हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा का हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 47 गुना 48 को, इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 7 और इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक जगह एक्स की जगह पर क्या हो गया? 40 हो गया, ए की जगह पर हो गया 7, एक्स की जगह पर 40, ए की जगह 7, बी की जगह पर 8। तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि 7 प्लस 8 का गुना में एक्स, एक जगह पे 40 है प्लस ए बी का मतलब 7 गुना में 8। इस चौका 1600 हो गया प्लस 8 7 15 हुआ, 15 चौका 60, ये हो गया 600 प्लस 56, 8 7 56, ये हो गया 1600। 1600 और 600 जोड़िएगा तो 2200 और 56 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 2256 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बी का तीसरा हो गया। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है
देखिए 5वां क्वेश्चन, सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित में प्रत्येक का विस्तार करें। सर्व समीकरणों के प्रयोग से 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित में प्रत्येक का विस्तार करें। तो सर्व समीकरण, कौन सा सर्व समीकरण निकलेगा, ये 5वां का पहला देखते हैं। इसमें कौन सा सर्व समीकरण का प्रयोग होगा, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर है, इसमें कौन सा सर्व समीकरण का प्रयोग होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर जो है a बराबर क्या है, x है, यहाँ पर a बराबर x है, b बराबर क्या है 2y है और c बराबर है 4z। तो x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर प्लस 2ab है। 2a मतलब कि ए का मतलब 2y है, ए का मतलब x है, 2ab 2 गुना में x है गुना में 2y हो गया प्लस 2bc। तो b की जगह पर क्या है 2y है और c की जगह पर 4z है प्लस 2ca। तो c की जगह पर 4z है गुना में a की जगह पर x है। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4 xy प्लस 2 दूनी का 4 दूनी का 8 2 दूनी का 4 4 का 16 प्लस 4 दूनी का 8z। यही आंसर हो जाएगा 5वां का, पहला का। अब 5वां का दूसरा देखते हैं। 5वां का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर है 5वां का दूसरा, -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। यहाँ है कितना है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर -2x है, बी की जगह पर 3y है और सी की जगह पर 2z है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब कि -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 मतलब कि ए की जगह पर -2x है तो -2x, बी की जगह पर 3y है 2ab प्लस 2bc 3y गुना में 2z प्लस 2ca। सी तो सी की जगह पर 2z है और ए की जगह पर -2x है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 3 12xy प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6 दूनी का 12yz माइनस 2 दूनी का 4 8zx। आसान चैप्टर है 2f। तो चलिए दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5वां का तीसरा, 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर -7b और सी की जगह पर -c। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुना में 3a गुना में क्या हो जाएगा, b की जगह पर -7b प्लस 2 गुना में -7b bc है 7b और गुना में -c प्लस 2ca। तो c की जगह पर -c है गुना में a 3a। ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 6 7 42 ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी का 14 bc माइनस 3 दूनी का 6 ac 6 ac। यही आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा का यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है इसका, -x प्लस 3y प्लस z, -x प्लस 3y प्लस z का स्क्वायर। तो यहाँ पर है क्या, ए की जगह पर -x है तो क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर
प्लस 2ab यानी कि 2 गुना में -x गुना में 3y प्लस 2bc यानी कि 2 गुना में 3y गुना में z प्लस 2ca, तो 2 गुना में z गुना में -x, सी हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा -6xy, यहाँ सब क्या है वाई जेड वाला सब प्लस है, ठीक है। तो द्वितीय 6yz और यहाँ माइनस है 2zx या xz, यही आंसर हो गया आपका पाँचवा का चौथा का। और इसमें 3 गो है वो भी देख ही लेते हैं इसी में। पाँचवा का पाँचवा देखते हैं। पाँचवा का जो है पाँचवा है क्या है, a प्लस 4b माइनस 5c का स्क्वायर। ये सब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर आधारित है। तो a स्क्वायर हो गया प्लस 4b का स्क्वायर हो गया प्लस -5c का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी कि 2 गुना में a गुना में 4b प्लस 2bc यानी कि 2 गुना में 4b गुना में -5c 2bc प्लस 2 गुना में c यानी कि -5c गुना में a 2c। कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25c स्क्वायर, ये सब प्लस वाला है तो 4 दूनी का 8ab, ठीक है। 4 दूनी का 8ab, इसमें एक माइनस आ गया तो 4 दूनी का 8 5 40, 4 दूनी का 8 5 40 bc, ये भी माइनस आ गया तो 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 ac 10 ac, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। पाँचवा का पाँचवा हो गया। छठा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा का छठा क्वेश्चन है, छठा है 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a का a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुना में 3a गुना में 4b 2ab प्लस 2bc 4b गुना में 5c प्लस 2ca 4b गुना में 5c। तो ये आपका हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस द्वितीय का 6 चौका 24ab प्लस 4 दूनी के 8 5 40 bc 8 5 40 bc प्लस 4 दूनी के 8 5 40, यहाँ पर क्या हो गया है ac होगा ना, सॉरी 2ac यानी कि 5c गुना में 3a होगा, 5c गुना में 3a, तो 5 दूनी का 10 30 30 हो जाएगा ac प्लस 30 ac, ठीक है। छठा का आंसर देख लेते हैं। पाँचवा का छठा 9a स्क्वायर 25 24ab 40 bc 30 ac, ठीक है। पाँचवा का छठवा हो गया। और पाँचवा का लास्ट क्वेश्चन पाँचवा का सातवां भी देख लेते हैं इसमें। तो क्या है 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए की जगह पर क्या है 4a, बी की जगह पर -2b और सी की जगह पर -3c। तो ए स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर प्लस -3c का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुना में 4a गुना में b के जगह पर -2b प्लस 2bc यानी कि 2 गुना में -2b गुना में -3c, सी इधर जा रहा है, 2b गुना में -3c हो गया। और प्लस 2ac, तो 2 गुना में a की जगह पर कितना है 4a और गुना में c की जगह पे -3c, तो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर प्लस 9c का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए को माइनस वाला आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी के 8 दूनी का 16ab, इसके बाद ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा तो 2 दूनी के 4 3 12 जो है bc और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी के 8 3 का 24 ac, यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं
पाँचवा का सातवां, 16 4 9, ठीक है, -16 प्लस 12 माइनस 24 AC, ठीक है आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है देख लिए, आंसर भी सही है। और इसमें जो है इस क्लास में पाँचवा तक सॉल्व कर चुके। अब अगले क्लास में छठा को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।